बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। का बात बा हो रहुआ, सब ठीक बानी? जुग जुग जियाला, अमर हो जा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पटना के नौबतपुर तरेतपाली मठ के पास बागेश्वर बाबा के आगमन की तैयारियों में आम और खास सभी अपना योगदान दे रहे हैं। 13 मई से होने वाले इस आयोजन में लोगों के आगमन की व्यवस्था को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं नौबतपुर के तरेतपाली मठ के पास और यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो आयोजन हो रहा है उसमें यहाँ के लोग लगातार लगे हुए हैं। हम आपको सबसे पहले दिखा दें, सामने जो दिखाई दे रहा है वही वो मठ है जहाँ से जो है बाबा जो बागेश्वर धाम वाले हैं वो यहाँ का जो है सहयोग लिए और यहाँ पर जो है गांधी मैदान से उठकर उनका आयोजन यहाँ आया। यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लग भीड़ करके जो है यहाँ पर आयोजन सफल बनाने में लगे हुए हैं। हम इन लोगों से बात कर लेते हैं कि सफल बनाने में आयोजन को कितना जो है आप लोग योगदान दे रहे हैं। 100% योगदान दे रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा ही हुआ कि पटना के गांधी मैदान में कैंसिल हो गया प्रोग्राम, क्योंकि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उस स्तर में मुझे लगता है कि 5 लाख लोग प्रतिदिन आएंगे। तो पटना के गांधी मैदान की क्षमता 5 लाख की नहीं है, और 5 लाख लोग जब आएंगे तो वाहन से आएंगे, तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था, तो आप पीछे देख सकते हैं कि बिहटा सरमेरा पथ जो है उनको आने के लिए उस साइड में, पटना से जो आने वाले हैं उनको मंदिर के पीछे साइड में, और इस साइड में पुनपुन के साइड से आएंगे तो उस साइड में 3 तरफ है। हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे कम से कम 200 एकड़ ज़मीन में पार्किंग की व्यवस्था की है। आम लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो कितना जो है लगाव जुड़ता जा रहा है कार्यक्रम के प्रति? इसमें सभी लोग, पूरा ग्रामीण, पूरा इलाका, नौबतपुर, विक्रम, बिहटा, सभी नौजवान, सभी भाई लोग जैसे कि एकजुट होकर सब लोग सेवा में विलीन है। ये तैयारी लगातार जो है चल रहा है और 13 तारीख तक ये कंप्लीट होगा। और अभी से ही लोग आप देख सकते हैं जो स्थानीय हैं वो लग भीड़ करके इस पंडाल की तैयारी करवा रहे हैं, और ये तैयारी हो जाएगी तो 12 तारीख से कलश यात्रा शुरू होगा और उसके बाद से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और धीरेन्द्र शास्त्री 13 तारीख से आएंगे और हनुमंत कथा सुनाएंगे। नौबतपुर के तरेतपाली से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने भी टिप्पणी की है। मुजफ्फरपुर में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा कौन हैं, वो तो इन्हें जानते भी नहीं। वो सिर्फ रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरु को मानते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, हम विचारों की बात करते हैं। बागेश्वर कौन है हमको नहीं पता। मैंने पहले भी कहा कि हम 1-2% जो संत होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, हजरत वाल्मीकि, संत रविदास, क्रांतिकारी भगवान चूहरमल, भगवान परशुराम, ऐसे जो मानव कल्याण और मानवतावादी सोच के लोग होते हैं, वो हम सब के लिए संत हैं, महापुरुष हैं। वही देखिए, बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर एक तरफ जहां महागठबंधन के मंत्री हमलावर हैं, वहीं यहां के भक्त उनके प्रति आस्था जगा रहे हैं। भक्तों की ये आस्था और विरोध करने वाले मंत्रियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। सुनिए। बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पहली बार बिहार में उनका आगमन हो रहा है और वो भी पटना के तरेतपाली मठ के पास जो आयोजन हो रहा है उसमें शामिल होने आ रहे हैं। इससे पहले भी कई लोग उनसे जो है मुलाकात कर चुके हैं, उनके पास अर्जी लगा चुके हैं। वो भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। और जब यहाँ आ रहे हैं
तो उस बीच में जो है यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है वो भी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, महिला हैं जो पहले अर्जी लगा चुकी। पहले आप जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के से मिल चुकी हैं? हम मिल चुके हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार। राम क्या कहेंगी, क्या महिमा है उनका? उनकी महिमा इतना है कि जितने प्यारे मेरे बालाजी हैं उतने प्यारे हमारे गुरुदेव हैं। हमारे गुरुदेव के बालाजी को दर्शन से इतनी मैंने शांति सुकून मिलता है, इतने मेरे गुरुदेव के दर्शन से इतनी सुकून मिलता है, इतनी उनकी कृपा है कि जो नहीं जानता है तो वो जा करके एक बार दर्शन करके देखे और उनकी महिमा जान के देखे। यहाँ पे जो है आने वाले हैं तो उनके लिए तैयारी क्या है वो जान लेते हैं। किस तरह से आयोजन की शुरुआत होगी? आयोजन की शुरुआत होगी 12 तारीख को तो कलश यात्रा होगा, 13 तारीख के अपने स्वामी जी का आगमन होगा, उस दिन हनुमान कथा संध्या से होगी और उनके जो भी भक्त आएंगे यहाँ उनके लिए 24 घंटा लंगर, रहने खाने पीने, उनकी स्वास्थ्य सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सारी मुकम्मल तैयारी हम लोग कर चुके हैं। तो सभी लोग उत्साहित हैं और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ आएंगे और हनुमान कथा सुनाएंगे। तो उस कथा सुनने के लिए सब लोग ललायित हैं और अभी से लोग उस तैयारी में जुटे हैं और उस सोच में जुटे हैं कि उस दिन आएंगे तो शायद हमारी जो है मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हो जाए। दानापुर के नवतपुर तरेत गाँव से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो बागेश्वर बाबा के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों में महिलाएं भी अपना योगदान बढ़ चढ़कर दे रही हैं। मठ के पास पहुंची गांव की बाबा के दरबार में अर्जी लगाने का इंतजार कर रही हैं। बातचीत की हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं नवतपुर के तरेतपाली मठ के पास और ये मठ है जहां जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा आएंगे और यहीं जो है अपनी हनुमत कथा सुनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्थानीय महिला भी मौजूद हैं और उनका जो है आने का इंतज़ार करते हैं और यहाँ मठ में हर रोज़ जो है इनका आना है, यहाँ दर्शन जो है करने के लिए लोग पहुँचती हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। बाबा आने वाले हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आपके गांव में जो है कहीं जो है बिहार में नहीं, आपके गांव में ही पहुंच रहे हैं। बहुत खुशी। ललायित हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ गांव के लोग हैं, गांव की महिलाएं हैं, दर्शन चाहती हैं। बाबा बागेश्वर धाम वाले जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन का जो है खुशी भी है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। क्या चाह रही हैं आप लोग? यही चाह रहे हैं कि बाबा आए यहाँ पे, हम लोग को दर्शन दें। महिलाओं का सबसे बड़ी बात यही होती है कि मेहमान कोई भी आए, आदर करना महिलाओं के हाथ में ही होता है और वो उसके लिए तैयार हैं और बाबा के आगमन का भी इंतजार कर रहे हैं। दानापुर के नवतपुर पाली से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो बागेश्वर बाबा को लेकर एक तरफ लगातार बयानबाजी हो रही है तो बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में सबको आ सकता है, किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। सुनिए। बिहार में सब आ सकते हैं। यहाँ तो अब देश में भी 370 खत्म हो गई, आने जाने पे रोक थोड़ी है। कोई भी संत है वो आ सकते हैं बिहार में। तो बागेश्वर बाबा पर महागठबंधन के नेताओं का चौतरफा हमला लगातार जारी है। एक के बाद एक आरजेडी कोटे के मंत्री बागेश्वर बाबा पर विवादित बयान देने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। पटना आ रहे हैं, का बात बाहर होगा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला। ये लोग धर्म लोग हैं, ये लोग धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाते हैं। माँ बहन को नचाता है तो ढोंगी, पाखंडी, उन्मादी और जेल भेजने की धमकी के बाद एक कथावाचक के अपमान का नया वर्जन सामने आया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बाबा बागेश्वर पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूत के नाम पर मां बहनों को नचवाते हैं। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है तो डूब मरो। सुरेंद्र यादव के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बारी आई। चंद्रशेखर ने बागेश्वर बाबा पर धर्म के नाम पर दुकानदारी चलाने का आरोप लगा दिया। लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता हो कि तो इसकी इजाजत बिहार कैसे दे?
बाबा बागेश्वर को ढोंगी बता चुके आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र राम का नया बयान सामने आया है। सुरेंद्र राम ने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान का उल्लंघन है और इस तरह की बात करने वाले देशद्रोही हैं। और जो संविधान अलाउ नहीं करता है, जो ऐसे शब्द जो लोग बोलते हैं, वो देशद्रोही हैं। आरजेडी कोटे के मंत्री बाबा पर बयानों के तीर चला रहे हैं, तो भला तीर छाप पार्टी के नेता कहां पीछे रहने वाले हैं। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी बागेश्वर बाबा पर हो रही बयानबाजी में कूद पड़े। ये सब पखंडी लोग हैं। बैन करेंगे आप? हम कह रहे हैं ये सब पखंडी लोग हैं। सवाल है कि बागेश्वर महाराज ने ऐसा क्या कर दिया है? अब तक तो वो बिहार आए भी नहीं, फिर महागठबंधन के नेता इतने लाल पीले क्यों हो रहे हैं? बाबा बागेश्वर पर जितने हमले हो रहे हैं, क्या किसी मौलाना पर ये नेता ऐसे ही विवादित टिप्पणी कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। का बात बा हो रहुआ, सब ठीक बानी? जुग जुग जियाला, अमर हो जा। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी में होटल दुकानदार की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान कंचन शाह के रूप में की गई है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के हेम बरदाहा गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि होटल मालिक कंचन शाह 3 मई से लापता था। परिजनों ने अपहरण कर हत्या की आशंका जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक कंचन शाह अपने ससुराल बरौली जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही लापता हो गया। इस मामले में मोहम्मदपुर थाने में 4 मई को अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एसपी स्वर्ण प्रभात का कहना है कि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। 100 आज बरामद। कहाँ से बरामद हुआ? 100 हुआ है जो नदी है गंडक नदी, डुमरिया घाट से और पूरब साइड में ये महारानी और कौन गांव है, घघारवा गांव के बीच नदी में जो धार बह रही थी। और एक और बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। रातू रोड इलाके में शव मिला है। पत्थर से कूचकर हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। बस स्टैंड से शव की बरामदगी हुई। मृतक की हालांकि अब तक पहचान नहीं हो पाई है। जांच में सुखदेव नगर पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। पत्थर से कूचकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। बस स्टैंड से ये शव बरामद किया गया है। रातू रोड इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। और बड़ी खबर अरवल से है। महिला की गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप महिला के पति पर ही लगाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि महिला के शराबी पति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वारदात किंजर थाना अंतर्गत आजाद नगर गांव की है। पुलिस ने आरोपी पति सुधीर मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में किंजर थाने में पति समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप दर्ज करते हुए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। इसे तुमको दीदी खत्म हो गया, बस ऐसा बोल रहा था। और फिर 1-2 आदमी और था जो सब भी बोला फोन लेकर के उसको से कि तुमको दीदी खत्म हो गया। तो हम पूछे कैसे खत्म हुआ, तो बोल रहा था कि फांसी ले आया है। तो हम कहें कि ठीक है तैयार हैं हम आओ वहाँ पर। और भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला पिछले कई दिनों से थाने का चक्कर काट रही है। दरअसल उसने अपने प्रेमी पर शादी करने के बाद उसे छोड़ देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित का यह भी कहना है कि उसके प्रेमी मनोज मंडल ने जबरन उसका गर्भपात करा दिया। शादी के बाद उसका प्रेमी उसे अपने साथ घर भी नहीं ले जा रहा है। बरबरगंज और हबीबपुर थाना में कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद अब उसे सिटी एसपी से मिलकर युवक पर कार्रवाई को लेकर गुहार लगाई गई है। हाँ, मामला आया हुआ है, एक आवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर हम लोग तत्काल एफआईआर करके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और जो भी एक्यूज्ड है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच खबर बांका से, जहां वैदपुर पंचायत के मंजगाय गांव में एक दूल्हा शादी के दौरान बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद लड़की के घर वाले और गांव के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि
मंजगाय के रहने वाले लुखो तांती की बेटी मोनी की शादी बांका के झिरवा निवासी अशोक तांती के बेटे मदन से हो रही थी। इस दौरान स्टेज पर वरमाला के बाद दूल्हा बेसुध होकर गिर पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। लड़की को इलाज के लिए तारापुर स्थित रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच लड़की वालों ने बारातियों को बंधक बना लिया। हालांकि बाद में पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल पर अस्पताल से लौटे दूल्हे के साथ लड़की की शादी करा दी गई। खबर रांची से, जहां धुरवा थाना क्षेत्र में शिक्षिका के साथ छिनतई के प्रयास करने का मामला सामने आया है। शिक्षिका कनल लता को धक्का मारकर गिरा दिया गया और उनके कान की बाली और सोने की चेन को छीनने की कोशिश की गई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लेकिन अपराधी छिनतई में विफल रहा। शिक्षिका को इस दौरान चोट भी पहुंची है। उन्होंने पूरे मामले को लेकर धुरवा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। स्नैचिंग में नाकामयाब रहने पर वे अपने साथी अपराधी की बाइक पर बैठकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके जरिए पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। और वहीं गोपालगंज पुलिस ने नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप और बड़ी गाड़ियों से हथियार के बल पर डीजल पेट्रोल लूटने वाले तेलकटवा गिरोह का पुल भंडाफोड़ किया है। एसपी की ओर से गठित एसआईटी ने तेलकटवा गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले कुंदन कुमार और समेरा निजामत गांव के धीरज कुमार के रूप में की गई है। एसआईटी ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, मोबाइल फोन, 3 खाली गैलन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि गिरफ्तार अपराधी नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप, लाइन होटल और हाईवे किनारे खड़ी वाहनों को टारगेट बनाते थे। के द्वारा ये पता किया कि एक ग्रुप इधर सक्रिय है जो कि तेल पेट्रोल पंप से लूटता है। बरामदगी में हमारे पास वो स्विफ्ट गाड़ी जो प्रयोग की गई है, वो एक देसी कट्टा, 3 12 बोर के बुलेट्स और गाड़ी की चाबी भी है हमारे पास। कैश लगभग 8,000 रुपये। और इसी बीच बड़ी खबर छपरा से, जहां सड़क किनारे लगे कचरे की ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। घटना मशरक थाना क्षेत्र के तख्त टोला गांव की है। आग का विकराल रूप देखकर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 सप्ताह से नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिससे कचरे का ढेर लग गया था। उसी में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने सूचना पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।